दोस्तों आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी कुछ इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों कि देखकर आपको भूख न लगी हो तो भूख लग जाए और खाने पर मजबूर हो जाए कि एक रोटी भिंडी हम खा लें। तो एक रोटी भिंडी आप खाने चलेंगे तो 2 से 3 रोटी ज़रूर खा जाएंगे। इतनी टेस्टी और इतनी गजब की लगती है ये भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी दोस्तों जिनको नहीं पसंद है उनको ये भिंडी की सब्जी पसंद आएगी। बहुत से लोगों के दोस्तों भिंडी की सब्जी इसलिए नहीं पसंद आती क्योंकि चिपचिपी रहती है और खाने में थोड़ा सा गीली गीली सी लगती है, इसलिए पसंद नहीं आती। मगर हम इस तरीके से बनाएंगे भिंडी की सब्जी कि ना ही चिपचिपी लगेगी ना ही खाने में गीली गीली सी लगेगी, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। नॉर्मली जो हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी तेल लगता है और चिपचिपापन रहता है, और जो ग्रेवी वाली सब्जी रहती है उसमें भी तेल ज़्यादा लगता है और वो भी भिंडी की सब्जी थोड़ा सा गीली गीली लगती है खाने में। बट ये वाली सब्जी है दोस्तों, ये बिल्कुल गीली नहीं लगेगी ना चिपचिपी लगेगी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत कम तेल में ही हम सब्जी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं सूखा सूखा सा लग रहा है। इस सब्जी में बहुत कम तेल ही लगता है और बेसिक से सामान से हो जाता है। तो ये भिंडी दोस्तों आधा किलो हमने भिंडी लिया है। भिंडी को अच्छी तरह से धुलकर और कपड़ा से पोंछ लिया है। तो भिंडी में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपके पास समय है तो भिंडी को धोकर आधा घंटा के लिए पंखा की हवा में रख दीजिए ताकि पानी सूख जाए, या पहले से धुल कर रख दीजिए। और तुरंत दोस्तों भिंडी धुलकर बना रहे हैं तो कपड़ा से अच्छे से भिंडी का पानी सुखाइएगा। तो चलिए अब हम काट लेते हैं। तो भिंडी लेंगे, भिंडी की साइड दोनों साइड का कोना निकाल देंगे, उसके बाद बीच से कट कर लेंगे। तो एक भिंडी में दोस्तों हम 4 पीस करेंगे इस तरीके से। एक भिंडी में 4 से 5 पीस कर देंगे। मोटी पतली रहेगी छोटी रहेगी तो उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो। भिंडी कोई भिंडी ज़्यादा मोटी रहती है तो उसमें ज़्यादा पीसेस करना पड़ता है, कोई भिंडी छोटी रहती है तो उसमें कम पीसेस करना पड़ता है। तो भिंडी के हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो, जैसे भिंडी छोटी बड़ी हो उस तरीके से आप कटिंग कीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम सारी भिंडी को काट लेते हैं। आप देख सकते हो हम इस तरीके से काटा है, और भिंडी का बीज हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे, भिंडी का बीज भी रहने दीजिएगा। और भिंडी दोस्तों जो नरम हो उसी को लीजिएगा, कड़क और रेसे वाली भिंडी नहीं लीजिएगा, नहीं खाने में फिर अच्छी नहीं लगती, रेसे आते हैं मुंह में। तो इसी तरीके से हमने सारी भिंडी को काट लिया है। भिंडी का बीज बिल्कुल हम अलग नहीं करेंगे, इसी के साथ रहने देंगे। तो आपको जितनी भिंडी की सब्जी बनाना हो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप काट कर बना सकते हो। ये भिंडी एक बार बनाकर ये भिंडी की सब्जी दोस्तों 2 से 3 दिन तक आप खा सकते हो, बिल्कुल नहीं खराब होगी। कि हम ड्राई भिंडी बना रहे हैं, सूखी पानी वाली नहीं बना रहे, इसका पानी पूरा सुखाकर ही हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। भिंडी को तो हमने काट लिया है। तो 2 से 3 चम्मच हमने सफ़ेद तिल डाल दिया है, 2 से 3 चम्मच मूंगफली का दाना, 1 चम्मच हम खड़ी धनिया और 1 चम्मच जीरा, 2 लाल तीखी वाली मिर्च डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डालकर हम अच्छी तरह से भूंज लेते हैं चलाते हुए। तब तक भूंजेंगे जब तक हमारी मसाले से अच्छी तरह से खुशबू ना आने लगे, तब तक हम इसे भूंजेंगे। मसाला को भूनते समय जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, धीमी आंच पर भूंजिएगा अच्छी तरह से। तो मसाला हमारा भून चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं, ठंडा होने देंगे। बाकी हम जो सामग्री डाले हैं उसको भूंजेंगे। अब हम 1 चम्मच बड़ा चम्मच लेंगे बेसन। तो आप इस भिंडी की सब्जी में बेसन ज़रूर डालिएगा। तो जितना हमने बेसन लिया है उतने हम नारियल ले लिया है, ये नारियल का बुरादा है, उसको भी डालकर दोनों को हम भूंज लेते हैं। एकदम धीमी आंच पर भूंजेंगे जब तक इसका कलर न चेंज हो जाए। तो कलर चेंज होने तक इसको भूंज लेते हैं। इसका पूरा कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए बेसन का। अगर कच्चा रहेगा दोस्तों तो हमारी सब्जी में बेसन आएगा कच्चा कच्चा, इसलिए बेसन को अच्छी तरह से भूंजना ज़रूरी है। तो यहाँ दोस्तों इस सब्जी में टेस्ट लाने के लिए मसाला का भूंजना ज़रूरी है, चाहे बेसन हो या खड़े मसाले हों, उसको भूंजना ही ज़रूरी है। जितना अच्छे से हमारा मसाला भूंजा रहेगा उतनी अच्छी हमारी सब्जियां बनेगी। तो ये बेसन को हमने भूंज लिया है। बेसन को हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं जिसमें बाकी का हम मसाला तैयार किया है, भूंज कर रखा है। अब हम
ये भिंडी की सब्जी दोस्तों हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो उसी बर्तन में हम 2 से चम्मच तेल डाल दिया है, 2 से 3 चम्मच, और एक मीडियम साइज के प्याज हमने लंबा लंबा काट लिया है, पतला पतला, 4-5 कली लहसुन का, इसको भी भूंज लेते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो दोस्तों बिना लहसुन प्याज का भी बना सकते हो। यहाँ पर लहसुन प्याज डालना ज़रूरी नहीं, अगर खाते हो तो डाल सकते हो, नहीं खाते हो तो नहीं डालिएगा। तो लहसुन प्याज को भी हम अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। अब 2 से 3 दिन सब्जी हमें चलाना है दोस्तों, तो कोई चीज़ कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से भूंज रहे हैं। तो दोस्तों लहसुन प्याज को भी हम भूंज कर निकाल लिया। जो थोड़ा बहुत दोस्तों लहसुन और प्याज में पानी है और भिंडी में जो पानी रहता है, तो हम जो खड़ी मूंगफली डाल रहे हैं और बेसन भूंज कर डाल रहे हैं, ये पानी सोख लेगा जो भी पानी होगा। तो बेसन और मूंगफली डालना ज़रूरी है। तो जो हमने लहसुन और प्याज को भूंज कर निकाल लिया है, इसी में हम कटी हुई भिंडी डाल दिए हैं। तो हमने तेल ज़्यादा नहीं डाला है, जो लहसुन प्याज भूंजे थे उतने तेल में हम सब्जी बनाएंगे। भिंडी को हमने अच्छी तरह से चला लिया है, तेल में मिला दिया है। अब इसको ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे हम इसको। तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। तो दोस्तों मसाला भी इधर हमारा ठंडा हो चुका है। सारे मसाले हम जार में डालकर पीस लेते हैं। और कुछ मसाला हम डालेंगे इसमें, जैसे ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये सब्जी में कलर अच्छा लाता है, तीखी नहीं होती। 1 चम्मच हम चाट मसाला डाल दिए हैं। चाट मसाला की जगह आप अमचूर पाउडर हो तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। अब 1 चम्मच के करीब हम गरम मसाला डालेंगे। तो आप अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा इसमें। अब नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। भिंडी में जितना नमक लगेगा दोस्तों हम यही मसाले में हम डालकर पीस लेते हैं। हम भिंडी में नमक नहीं डालेंगे। तो मसाला हमारा पीस चुका है। आप देख सकते हो कितना महीन पीसा हो। आप जितना महीन पीस सकते हो उतना पीस लीजिएगा। तो चलिए भिंडी चेक कर लेते हैं। तो भिंडी भी हमारी पक गई है, सॉफ्ट हो गई है भिंडी हमारी। 50% भिंडी पकनी रहनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। मसाला डालने से पहले 50 से 80% हमारी भिंडी पक जानी चाहिए। मसाला डालें तो ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो हमारा मसाला जलेगा, क्योंकि सूखी सब्ज़ी हम बना रहे हैं। तो 80% भिंडी ज़रूर पकी रहनी चाहिए। तो हल्का सा हम नमक डाल देते हैं यहाँ पर, ताकि हमारी भिंडी फीकी ना लगे। तो हल्का से डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि हमने मसाला में नमक डाल कर रखा है, पहले से पीसा है। तो अब डाल देते हैं भिंडी में हम मसाला। तो पूरा मसाला नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो थोड़ा सा हम डालकर मिला लेते हैं। जब हमें कम लगेगा कि मसाला कम लग रहा है तो हम और मसाला डालेंगे भिंडी में। तो एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ डाल देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। जो बाकी का मसाला बचा हुआ है हम रख देंगे। उस मसाले को किसी भी सूखी सब्जी में हम डालकर बना सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मसाला और डाल दिया है हम। तो जितना हमने मसाला बनाया था उसका आधा से ज़्यादा हम डाल दिया है भिंडी में, और बचा लिया है थोड़ा सा एक बार सब्जी का, और हमने भी मसाला बचाया है। अब ढककर इसे 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे धीमी आंच पे। और जो बाकी का मसाला बचा हुआ है दोस्तों, हम इसे डब्बा में भर के बंद करके रख देते हैं। किसी और सब्जी में डाल देंगे, जैसे करेला की सब्जी बनाएंगे, या फिर से हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे, या तो कुणक सब्जी सूखी बनती है उसमें भी ये कुणक की सब्जी में भी ये सूखा मसाला डाल सकते हो। सब्जी पकने के बाद ऊपर से डाल दीजिएगा। तो अब ढक्कन लगाकर इसे रख देते हैं। जब भी हम सब्जी बनाएंगे तब डालेंगे। तो भिंडी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से भिंडी में मसाला कोट हो गया है। डाल लेते हैं अच्छी तरह से। और मसाला भी हमारा नहीं जला हुआ है, बहुत कम तेल में आप देख सकते हो हमारा जो मसाला था वो पक गया है। तो अच्छी तरह से भिंडी को और 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे हम, ताकि थोड़ा बहुत जो पानी हो ढकने से, भाप से जो पानी हो वो सूख जाए भिंडी की सब्जी से, ताकि हमारी भिंडी 2 से 3 दिन तक चल जाए। जब ढककर दोस्तों हम पकाते हैं, ढककर पकाने के बाद खोलेंगे तो चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक
भूंजते हुए और पकाएंगे, ताकि भिंडी में जो ढककर पकाए हैं तो पानी थोड़ा बहुत है तो वो सूख जाए। तो आप देख सकते हो पहले से जो भिंडी का कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है। तो दोस्तों इसलिए चेंज हुआ है कि इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला था। पहले हमने आपको वीडियो में आगे बताया था कि पीसते समय कि इसमें 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है कलर के लिए। भिंडी की सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी। तो दोस्तों ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो इसका कलर और क्रिस्पीपन, बिल्कुल पानी नहीं है, एकदम सूखी सूखी सी हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। गैस से उतार लेंगे, किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये खाने में बिल्कुल नहीं चिपचिपी लगती, ना ही गीली गीली सी लगती है। तो आप दोस्तों एक बार मेरे तरीके से ज़रूर इस तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनाइए, खाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों ज़रा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जी दोस्तों, आप पूड़ी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में 2 से 3 दिन तक रख सकते हो आराम से। गर्मी के टाइम है दोस्तों तो हमें बार बार सब्जी बनाना ना पड़े, एक बार बनाकर रख दीजिए। इसलिए बनाना रहता है बस। चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों 2 से 3 दिन तक चलने वाली भिंडी की सब्जी या करेला की सब्जी, कोई भी सूखी सब्जी की रेसिपी चाहिए आपको कि 2 से 3 दिन तक चल जाए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 2 से 3 दिन तक हमारी सब्जी इसलिए चलती है क्योंकि हमने इसमें कोई पानी भी नहीं डाला, बिल्कुल पानी का यूज नहीं किए हैं। और इस भिंडी में जो पानी रहता है उसको सूखने के लिए, भिंडी से पानी निकालने के लिए हमने इसमें बेसन भूंज कर डाला है और खड़ी मूंगफली भूंज कर डाला है। बेसन दोस्तों भिंडी का पानी सुखाने का काम करता है।